गुड मॉर्निंग मेरे शेरों। मैं मनीष सिंह आज आप लोग के सामने राम सिंह यादव का जो न्यू बुक आया है उसका सेट नंबर 32 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसके पहले हम लोग सेट नंबर 1 से लेकर 31 तक का वीडियो बना चुके हैं। जिस भाई बंधुओं को अगर हमारे सेट 1 से लेकर 32 तक का वीडियो देखना है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके प्ले लिस्ट से 1 से लेकर 31 तक का वीडियो देख सकते हैं। उसमें कुछ शॉर्ट वीडियो भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि अच्छे अच्छे क्वेश्चनों पर आपको ईजी आसानी से बताया गया है। ठीक है, चलिए देखिए, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक बात और बोलना चाहेंगे। ठीक है, कि देखिए जो भी भाई बंधु हमको फ़ोन कर रहे हैं वो सबसे पहले इस चीज़ पे डिसीजन कर ले कि उनको पढ़ना है, उनके लाइफ सेटलमेंट करना है, या मतलब कि देखिए एक भाई ने हमको फ़ोन किया कि भैया एक चीज़ ऐसा बताइए जो कि शॉर्टकट तरीका हो, ठीक है, हमारा नौकरी लगवा दीजिए। ठीक है, तो उनको हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि देखिए भाई, कोई हम दलाल वगैरह नहीं है, हम आपको एक पथ, एक रास्ता दिखाने वाले इंसान हैं जो कि हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं। हम यही करते हैं। देखिए हमारे पास रिजल्ट होने का रीज़न क्या है कि हम ज़बरदस्ती किसी से मेहनत करवाते हैं। ठीक है, तो अगर आप मेहनत के लिए तैयार हैं तभी आपका जॉब लग सकता है, अन्यथा हमारे भी पढ़ने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे चैनल से आपको देखने से भी आपको कोई फ़ायदा नहीं है। जो आपको शॉर्टकट रास्ता बताते होंगे आप उनका वीडियो देखिए, उनके पास क्लास कीजिए। जो आपको पैसा लेके जॉब लगाते हों आप उनके पास जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं ताकि आप लोग अपना एफर्ट लगाएं, एनर्जी लगाएं, ऊर्जा से पढ़ें और अपने बल पे नौकरी लें। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है जो लोग बोलते हैं कि हाँ जॉब ऐसे मतलब कि पैसे से भी होती है। ठीक है, मानते हैं कि पैसे से होती है। कितना परसेंट होता है? 1, 2, 3, 5%। बाकी 95% सीट पर आप लड़िए, अपने फाइट कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी भाई बंधु हैं अगर उस तरीके से कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे इस तरीके का कोई सुविधा नहीं है कि पैसे लेकर जॉब कराई जाती है। यहाँ आप मेहनत करना चाहते हैं तो टिकिए, नहीं तो आप अपने पास जा सकते हैं। ठीक है, हम सभी बच्चे को मेहनत कराते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ है उसको चारों तरफ से घेरिएगा तभी जाके वो आपको मिल सकता है। अगर एक तरफ से भी अगर खुला छोड़ दिए तो वो उधर से निकल सकता है। तो हम चारों तरफ से घेरते हैं। मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, आपका जो भी है करंट अफेयर है, सब कुछ चारों तरफ से लेके हम चलते हैं। ऑफलाइन बैच में हमारा सब कुछ चलता है। वहाँ तो सीट मिलती है, सुनाइएगा साइंस और आर्ट्स का सीट मिलता है, सुनाइएगा तो एंट्री होगी, नहीं तो आप घर चले जाइए। सीट फाड़ के फेंका जाता है। अगले दिन आप फोटो स्टेट किसी से करवा के लाइए, उससे हमको कोई मतलब नहीं होता है। सुनाइएगा तभी अंदर आइएगा। ठीक है, तो ये सुविधा रहता है। तो भाई मोरे, पढ़ना है तो मन लगा के पढ़िए, नहीं तो जो भी आपको पैसे लेके जॉब लगा रहे हैं या जो भी जिस तरीके से आप जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय हम आपका लॉस नहीं करेंगे। और सेट नंबर 32, ठीक है, सेट नंबर आज 32 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेट नंबर कितना है? 32 है। सेट नंबर 32 का 31 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, बोल रहा है कि देखिए पहला ही क्वेश्चन एक सीरीज दिया है 12, 3, -6 और 10 डैश क्या होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि 12 में से 9 गया, कितना होगा? 3। इसमें से 9 गया तो क्या होगा? 3। और -6 में से 9 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा? ठीक है, माइनस माइनस हो रहा है तो -6 और -9 बराबर कितना हो जाएगा? -15। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? -15 हो जाएगा। ठीक है, -15 हो जाएगा। देखिए अगला 32 नंबर क्वेश्चन, 2 नल एक टंकी को, देखिए हमको थोड़ा सा तकलीफ इसलिए लगता है कि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, इतना एफर्ट लगाते हैं, क्वेश्चन को एकदम छोटा से छोटा तरीका में समझा के आपको बताते हैं। कोई ट्रिक वगैरह नहीं होता है, लेकिन उसको छोटा करके बताया जाता है कि आपके दिमाग में बैठ जाए और एग्जामिनेशन हॉल में आप कम समय में बना के तब आप हमसे मिले और बोले कि हाँ ऐसा कुछ है। लेकिन अब लड़के ऐसा करते हैं, अब सीधे फ़ोन करते हैं कि कुछ अगर जुगाड़ है तो बताइए। जुगाड़ हमारे पास नहीं है। चलिए, 2 नल एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खुला छोड़ दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि 2 टैंक है। मान लीजिए कि 32 नंबर क्वेश्चन, एक टैंक है वह कितना देर में भाई भरता है? तो 10 घंटा में। और बी जो है वो कितने देर में? 15 घंटा में। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? अब इन दोनों का एलसीएम 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 ये कितना हो गया? 3, और 15 से 30 भाग ये कितना हो गया? 2। यानी कि
ए अपना 10 काम, टोटल काम कितना होगा, टोटल काम 30 हो गया, टोटल काम क्या हो गया 30 हो गया। 30 में ए एक दिन में 3 काम करता है और बी जो है एक दिन में 2 काम करता है, ठीक है। तो टोटल काम कितना हो गया 5 दिन। एक दिन का काम टोटल कितना हो गया, ए और बी मिलके, यहाँ से क्या करेंगे ए प्लस बी का टोटल काम एक दिन का कितना हो गया 5 दिन हो गया। अब आपसे पूछ रहा है सवाल में कि वो एक साथ कितने देर में भरेंगे, ठीक है। तो साथ में ए प्लस बी दोनों कितने देर में भरेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि टोटल काम में से टोटल समय को घटा देंगे, भले भाग दे देंगे, तो कितना हो गया 5 छक्के 30, यानी कि 6 घंटे में, ठीक है, 6 घंटे में वो क्या करेंगे इसको भर लेंगे, ठीक है, इस टाइम को क्या करेंगे भर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल बोल रहा है कि 2.9 मल्टीप्लाई 7.05 मल्टीप्लाई √256/4 स्क्वायर बराबर वाट, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब है कि देखिए 33 आपसे बहुत सिंपल सा सवाल दे दिया है कि 2.9 मल्टीप्लाई 7.05 मल्टीप्लाई √256 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर। तो हमको कुछ नहीं करना है, देखिए 2.9 मल्टीप्लाई 7.505 मल्टीप्लाई ये कितना होता है 16 होता है, और ये स्क्वायर कीजिएगा तो 16 से 16 ये कट गया। जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 20.445। इस दोनों का मल्टीप्लाई आप कीजिएगा तो कितना आएगा 20.445, ठीक है। अब 34 नंबर सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि दो संख्याओं का लसा 1134 और मसा 18 है, उनमें से एक संख्या 162 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसका सबसे आसान तरीका एक ही चीज होता है कि, ठीक है, देखिए कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा, इसका फॉर्मूला ही होता है जो कि सबसे आज के समय में सबसे आसान होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मसा गुने लसा होता है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हुआ है कि पहली संख्या दिया हुआ है तो 162 गुने दूसरी संख्या को x मान लेंगे, और आपका मसा कितना दिया है 18 और लसा कितना दिया है 1134। तो यहाँ से x बराबर हम लोग क्या करेंगे 18 गुने 1134 और 18 में 162, ठीक है। अब इसको काट लीजिए तो 2 से काटिए तो 9 टाइम्स, और 2 से काटिएगा ये 9 टाइम्स हो गया, और इसको 9 से काटिएगा तो 1 2 6, यानी कि कितना आ गया x बराबर 126 आपका आंसर हो गया, ठीक है। आपका दूसरी संख्या कितना हो गया 126 हो गया। चेक करना है तो पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या कर लीजिए और देखिए कि इसके मल्टीप्लाई के बराबर आ रहा है कि नहीं, लसा और मसा के मल्टीप्लाई के बराबर आ रहा है कि नहीं। 35 नंबर सवाल देखिए, ए एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं। देखिए इसको भी इसी तरीके से बनाएंगे, टाइम एंड वर्क। हमारे पास देखिए 3 चीज का एक ही ट्रिक होता है, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड नल, ये सब का जो क्वेश्चन होता है वो एक ही ट्रिक पे चलता है, एक ही पैटर्न पे चलता है, ठीक है। तो देखिए 35 नंबर सवाल, 35 नंबर सवाल कि ए आपका कितना दिन में 15 दिन और बी कितना दिन में है, तो बी कितना दिन में 30 दिन में, दोनों का एलसीएम 30 हो गया, 15 दूनी 30 और ये 1, तो टोटल एक दिन का काम कितना हो गया 3 हो गया। तो ए प्लस बी मिलकर कितना करेंगे टोटल वर्क और बटा में ये, तो यानी कि ए प्लस बी इस काम को आपको 10 दिनों में पूरा कर लेंगे, ठीक है। देख रहे हैं कितना आसानी से बन रहा है। अब एक्स वाई आप इसमें करके बनाइएगा कि x बटा 15 x बटा 30 बराबर 1, तो इतना बराबर इतना करते रहिएगा, ठीक है। चलिए आसानी से तरीका से बनाइए। अब आगे देखिए 36 नंबर सवाल बोल रहा है कि भिन्न का शुद्धतम अंकीय मान 2/3 का क्या होगा। यानी कि सीधे सीधे आपसे बोल रहा है कि 36 नंबर कि 2/3 बराबर वाट, भाग दीजिएगा तो बराबर वाट। तो अगर हम दशमलव डालेंगे तो यहाँ क्या होगा 20, तो 18 ये बढ़ते चला जाएगा, यानी कि इसका 0.6 और ये क्या करेंगे बार लगा देंगे, ठीक है। यानी कि 6 क्या है लगातार बार बार आ रहा है, तो ऊपर से कर देंगे बार लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा उसको इंडिकेट कर देगा। आगे बढ़िए
आपको बोल रहा है कि किसी वस्तु को 140 रुपये में खरीद कर 168 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो कहने का मतलब है कि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य और बटा में क्रय मूल्य गुने 100 करते हैं। ये लोग तो सब लोग जानते हैं। तो सबसे आसान तरीका से इसी पे हम लोग बैठाते हैं कि देखिए आपका क्या है 37 नंबर आपसे बोल रहा है, कहाँ गया, हाँ, बोल रहा है कि क्रय मूल्य आपका 140 दिया हुआ है, ठीक है, और विक्रय मूल्य आपका 168 दिया है। तो प्रतिशत लाभ, ठीक है, प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि विक्रय में से क्रय को घटा देंगे और नीचे क्या होगा क्रय मूल्य और गुने में 100 हो जाएगा। तो 168 माइनस 140 और बटा में 140 गुने 100 कर लेंगे, ठीक है। अब इसको घटाइए तो कितना होगा 40 50 60 20 एक 28 बटा 40 गुने 100 एक जीरो और 14 दूनी का 28 यानी कि कितना प्रतिशत, उसको 20% का क्या हुआ लाभ हुआ, ठीक है। अब आइए 38 नंबर सवाल कर रहा है कि उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका एक भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। देखिए सबसे आसान तरीका कि कुछ क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग को उसका ऑप्शन भी देखना चाहिए कि जैसे इसमें देखिए 38 नंबर सवाल में अब 1 दिया है, 1 दिया है तो 1 का क्यू की जगह तो 1 यानी कि हम लोग जानते हैं, देखिए इसमें कहाँ गया इतना, तो घन का आयतन बराबर क्या होता है ए क्यू यानी कि भुजा का क्यू होता है। तो इसमें एक भुजा कितना दिया 1 तो 1 का क्यू करेंगे तो क्या आएगा 1, ठीक है। देखिए 38 आपसे बोल रहा है कि घन का आयतन, देखिए घन का आयतन बराबर क्या होता है ए क्यू, ए क्या है भुजा क्यू, भुजा का क्यू यानी कि भुजा क्या दिया 1 का क्यू बराबर 1। अब ऑप्शन में आपको इस तरीके से दिया हुआ है कि 1 10 के पावर 0 क्यू मीटर और ऑप्शन नंबर बी दिया है 10 के पावर 6 क्यू सेंटीमीटर और ऑप्शन नंबर सी दिया है 10 के पावर 9 क्यू किलोमीटर। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं कि 10 के पावर 0 यानी कि किसी के पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा इसका भी मान 1 आया। अब 10 के पावर 6 क्यू यानी कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए 10 के पावर 6 दिया है, ठीक है, और क्यू दिया है तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं 100 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ क्यू दिया है तो इसको हम लोग क्या करेंगे 3 बार करेंगे क्यू में बदलने के लिए सेंटीमीटर को, तो 1 बार 2 बार और 3 बार। तो देखिए इसका पी पावर कितना है 6 और इसका काटिएगा तो इसका भी मान क्या आ जाएगा 1, इसी तरह इसका भी मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर में ऑल, ठीक है, डी नंबर में ऑल। वैसे भी देखिए सभी ऑप्शन पे आपको ज़्यादा नोटिस नहीं करना, अगर 2 ऑप्शन आपका सेम आ गया माने कि अगर बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सत्य है, अगर लास्ट में ऑल ऑफ दिस दिया है माने कि इनमें से सभी, तो आप सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी देख ले, यानी कि 2 ऑप्शन का आंसर आपको टैली कर रहा है तो ठीक है, तो वो ऑल मार दीजिए, तीसरे ऑप्शन पे आपको काम करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। एक से ज़्यादा मिल गया मतलब ऑल। आगे देखिए बोल रहा है कि 225/289 का रूट अंडर क्या होगा। तो कहने का तो सीधे तो रूट अंडर दे दिया है, ठीक है, तो यहां से हम लोग रूट अंडर निकालेंगे। देखिए आपका 39 नंबर बोल रहा है कि रूट अंडर 225/289, तो हम लोग जानते हैं 200 कितना होता है 15 और ये कितना होता है 17, यानी कि 15/17 इसका आंसर हो गया, ठीक है। आगे आइए 40 नंबर सवाल, एक मीनार की छाया मीनार की ऊंचाई के बराबर हो तो देखने के स्थान में मीनार की शिखर तक का उन्नयन कोण कितना होगा। तो कहने का मतलब है कि देखिए कहने का मतलब उसका ये है कि ये मान लीजिए कि ये एक मीनार है, ठीक है, और इसकी ये छाया है, तो यहाँ से यहाँ हम लोग क्या कर दें मिला दिए, अगर ये x है तो ये भी क्या होगा x, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा में क्या होता है कि p/b होता है, tan थीटा में ना p/b होता है, तो हम लोग क्या करेंगे tan थीटा बराबर x/x यानी कि 1 और tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री, 45 डिग्री का मान क्या होता है 1,
tan से tan अगर कैंसिल कर दिए तो थीटा का मान क्या आ गया 45 डिग्री। आप डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते थे, लेकिन आपको समझाना है तो इस तरीके से हमको बताना पड़ा। आप ऑप्शन में सीधे जाके देख ले, जब हाइट और बेस मतलब दोनों बराबर है तो यानी कि 1 होगा, और 1 होगा तो 1 का वैल्यू tan में कितना होता है 45 डिग्री। ऑप्शन से भी आप बना सकते थे। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 बराबर 0 दिया है, और आपसे x का वैल्यू पूछ रहा है 41। बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 बराबर 0। तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि लास्ट और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका गुणनखंड करते हैं, और वैसा गुणनखंड करते हैं कि इसको जोड़ घटाव करने से बीच वाला है और गुना करने वाले से क्या है फर्स्ट एंड लास्ट है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि -9x और -7x प्लस 63, तो 9 और 7 को जोड़ेंगे तो 16 आएगा, और 9 7 63। ठीक है, और एक बात याद रखिए, साइन के साथ इसका वैल्यू होता है, साइन के साथ इसका क्या होता है वैल्यू होता है, तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस हो गया, देख रहे हैं ना। और यहाँ पे माइनस माइनस अगर जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू लेंगे तो x -9 और -7 कॉमन करें तो x -9 बराबर 0, यानी कि x -7 और ये x -9 बराबर 0 हो गया। तो ये x -7 बराबर 0 और ये x -9 बराबर 0, यानी कि x का वैल्यू 7 आ गया और x का वैल्यू क्या आ गया 9 आ गया। तो 7 और 9 आपका आंसर हो गया। ठीक है, 7 और 9 आपका आंसर हो गया। x का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब आगे देखिए 42 नंबर, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 14 पारियों में 30 के औसत से रन बनाता है, अगली पारी में वो कितना रन बनाए ताकि उसका औसतन रन 32 हो जाए। ठीक है, कहने का मतलब है कि देखिए कितना सिंपल सा सवाल आपको दिया है, लेकिन जिनको बनाने आ रहा है उनके लिए सिंपल है। देखिए बोल रहा है कि पहले वो 14 पारियों में, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 42 नंबर। ठीक है, देखिए 14 पारियों का औसत। ठीक है, तो 14 गुने और औसतन कितना बना रहा है 30, तो 14 तियां 42, 420 हो गया। अब बोला कि अगली पारी, तो अगली पारी उसका कौन होगा 15वां होगा, यानी कि 15वें पारी का औसत। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा कि 15 और गुने ये कितना दे रहा है इसमें 32, यानी कि 32। अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका कितना हो गया 480। ठीक है, तो देखिए अब पूछ रहा है कि वह रन कितना बनाया। ठीक है, 15वें पारी में रन कितना बनाएगा अगली पारी में, तो क्या करेंगे कि -120 = 60, यानी कि वह अगली पारी में वह 60 रन बनाया, इससे उसका औसतन निकल गया। ठीक है, आगे चलिए। अब आपसे पूछ रहा है 43 नंबर सवाल, एक काम को 10 दिन में करता है, a + b मिलकर उस काम को 6 दिन में करता है, तो b अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। देखिए कहने का मतलब है कि 43, a आपको कितना दिन में कर रहा है, a 10 दिन में। ठीक है, और a + b मिलकर उस काम को 6 दिन में। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम लीजिएगा, तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया 30, तो ये 3 और ये कितना हो गया 5। ठीक है, तो देखिए ए और बी का टोटल कितना है 5 है, तो अगर ए कितना हो गया 3 हो गया, तो बी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तभी ना दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। ए का एक दिन का काम कितना निकला 3, और ए बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करता है 5, तो अकेला बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 2 काम कर रहा है। और आपसे पूछ क्या रहा है कि बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, तो टोटल वर्क कितना है 30, और अकेला बी कितना एक दिन में काम कर रहा है बी, तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 15 डेज में बी इस अकेले काम को क्या करेगा पूरा कर लेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर, 10 के पावर 6 गुने 10 के पावर 3 गुने 10 के पावर -6 गुने 10 के पावर -3 गुने 10 के पावर 6 गुने 0 बराबर वाट। यानी कि आपको इस तरीके का एक इक्वेशन दिया है 44 में कि 10 के पावर 6 मल्टीप्लाई 10 के पावर 3 मल्टीप्लाई 10 के पावर -6 गुने 10 के पावर -3 गुने 10 के पावर 0
और गुने 0। तो देखिए एक चीज़ जानिए, अब इतना बड़ा है, जैसे आप शुरू में ये देखते जाएंगे कि बेस सेम है तो पावर को जोड़ घटाव आप करना चालू कर देंगे, पावर को जोड़ना चालू कर देंगे। काहे के लिए भाई, किसी भी संख्या में देखिए, किसी भी संख्या में अगर हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस संख्या का मान क्या आता है 0। तो हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट में इस संख्या में क्या चीज़ से गुना कर रहा है 0 से, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0। अब चलिए 45 नंबर बोल रहा है कि एक आदमी ने एक बैंक में 12% वार्षिक की दर से 2000 रुपया उधार लिया, तो बताएं कि 1 साल बाद उसे कितना रुपया चुकाना होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, क्या बोल रहा है 45 नंबर सवाल कि एक आदमी ने एक बैंक में 12% की दर से, तो कुछ नहीं करना। देखिए कितना रुपया है टोटल, वो 20,000 कितने के दर से, तो 12 के दर से, कितने वर्ष के लिए 1 वर्ष के लिए, और इसको काट दीजिए तो ये क्या हो गया 12 दूनी 24। ठीक है, 12 दूनी 2400 रुपया कितना उधार लेता है। ठीक है, तो उसे चुकाना कितना पड़ेगा लास्ट में। तो कहने का मतलब है कि उसने लिया इतना और प्लस में इतना उसका क्या हो गया ब्याज हो गया, तो दोनों चुकाना पड़ेगा ना। तो दोनों चुकाने के लिए जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 22,400। 22,400। ठीक है, अब आइए, अब 46 नंबर एक सीरीज दिया है 2 6 14 30, 2 6 14 30 डैश वाट। तो देख रहे हैं कि 46 नंबर सवाल कि इसमें से इसको 4, ये 8 और ये कितना 16, तो ये कितना देखिए 2 का अंतर चल रहा है, मैंने 2 गुना करते 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, तो 16 दूनी के यहाँ क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। यानी कि 30 और 32 को अगर जोड़ देंगे तो कितना आएगा 62। यहाँ पे हमारे वाट के जगह पे कितना आंसर हो जाएगा 62। ठीक है, अब 47 नंबर सवाल बोल रहा है कि एक आदमी दक्षिण की ओर मुंह किए खड़ा है, वह घड़ी के सुई के दिशा के विपरीत 135 डिग्री मुड़ता है और उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप 180 डिग्री मुड़ जाता है, तब वह किस दिशा की ओर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक दिशा बना लेंगे। देखिए यहाँ तक आपका मैथ का पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, अब आपका रीजनिंग का पार्ट चल रहा है। ठीक है, तो रीजनिंग का पार्ट चल रहा है। क्वेश्चन नंबर इसका 47 नंबर, मान के चलिए कि इस तरीके से एक दिशा बना लीजिए। ठीक है, अगर इसको पूरब मानते हैं, इसको पश्चिम, तो ये आपका दक्षिण हो गया और ये आपका उत्तर हो गया। इसमें बोल रहा है कि वह दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, यानी कि आपका इधर की ओर वह मुंह करके खड़ा है, और वो बोल रहा है कि घड़ी के विपरीत 135 डिग्री। तो हम देख रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री बनाता है और ये लाइन एक 90 डिग्री बनाता है। तो यानी कि यहाँ से ये घूम कर, ठीक है, यहाँ तक वो कितना डिग्री का कोण बनाया 135 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, इस दोनों के बीच में वो 135 डिग्री का बनाया। लेकिन आगे बोल रहा है कि घड़ी के दिशा में, यानी कि अभी तक ये घड़ी के विपरीत चल रहा था, मतलब इधर से इधर आ रहा था, अब घड़ी के दिशा में मतलब कि अब ऐसे चलेगा। ठीक है, तो कह रहे 180 डिग्री, तो यानी कि 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। यानी कि आप ऐसे खड़े हैं, आपको बोल दिया जाए कि 180 डिग्री, तो या तो दाहिने से घूमे चाहे बाएं से घूमे, आपको जाना पीछे की तरफ है। ठीक है, लेकिन ये घड़ी के दिशा में बोल रहा है, तो ये यहाँ से कहाँ तक चला जाएगा, ये इसके ठीक पीछे चला जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री। अब वो पूछ रहा है कि किस दिशा में है, तो किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पश्चिम दिशा में है। आगे बढ़िए 48 नंबर देखिए, 48 नंबर में आपको दिया है कि DAUGHTER और इसको लिखा है TERDAUGH। यानी कि कहने का मतलब कि लास्ट का तीन वर्ड उठा के रख दिया है और बाकी को सेम टू सेम लिख दिया है। ठीक है, लास्ट का 3 वर्ड उठाया है और बाकी सेम को सेम लिख दिया है। तो पूछ रहा है कि APTITUDE बराबर वाट। तो हम भी क्या करेंगे, इसके लिए लास्ट का 3 टर्म UDE उठा लेंगे और बाकी को सेम टू सेम लिख देंगे। ठीक है, चलिए
अब 49 नंबर देखिए, 49 नंबर सवाल आपसे यहीं पे देख लीजिए, 5, 25, 125, 625, 31, 25, यानी कि यहाँ से 5 का मल्टीप्लाई आपका क्या कर रहा है, 5 का मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ से भी अगला टर्म जो होगा 5 का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 3125 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15,625। ठीक है, 15,625 हो गया। अब देखिए 50 नंबर इसमें सवाल आपको दिया है, दो टर्म देके, देखिए जब भी अगर देखिए ये एक टर्म दिया है तो आप तो सजा लिए, अगर 2 टर्म दे, 3 टर्म दे तो आपको आराम से देखना है, वो और आसान हो जाता है। ठीक है, वो इसलिए आसान हो जाता है, या तो उसमें से बोल देता है कि इसी में से खोज के वर्ड को बनाए। ठीक है, वर्ड को खोज के इसी में से बनाए। देखिए कैसे, 50 नंबर सवाल आपको दिया है TEMPORARY। ठीक है, और इसको लिखा है EPRSAYOYM, और फिर अगला टर्म आपसे दे दिया है EXCUSE, और इसको लिखा है कि PGNVXP। अब इसमें कोई लॉजिक खोजेगा तो आपको कोई लॉजिक नहीं मिलेगा, लेकिन अगला आपसे बोल रहा है कि ASSURE को क्या लिखेंगे, तो हम लोग कुछ नहीं, देखिए इसमें कोई लॉजिक बैठ ही नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सीधे सीधे इसी में से वर्ड खोजेंगे। तो देखिए ए, तो इसके लिए ये है, इसके लिए क्या होगा, ए के लिए 0। अब आपसे एस पूछ रहा है तो इसके लिए ये हो गया, इसके लिए एक्स हो गया, तो डबल एक्स के लिए डबल एक्स। अब यू पूछ रहा है तो यू के लिए क्या दिया है, वी दिया है। आर पूछ रहा है तो आर के लिए क्या दिया है, वाई, और ई पूछ रहा है तो ई के लिए क्या दिया है, पी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओ एक्स एक्स भी वाई पी हो जाएगा। मतलब इसी में से आपको वर्ड को देख लेना है कि किस वर्ड के लिए कौन सा यूज किया है, और वही आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से 1 से लेकर 50 तक का क्वेश्चन हम एक्सप्लेन कर दिए आपके पास, 31 से लेकर 50 तक का 32 नंबर सेट का। आगे पूरा वीडियो आएगा, मतलब कि ये बुक आपको हम ही पढ़ाने वाले हैं, एक जो मैथ और रीजनिंग का सवाल है, और इसी तरह से आसानी से इजी गोइंग में पढ़ा रहे हैं, आप लोग आराम से देखें। ठीक है, सबसे ज़रूरत एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे कि भाई मोरे, आप लोगों से हम बार बार बोल रहे हैं कि इस वीडियो को थोड़ा सा देखिए, आपके पास इस वीडियो को बना के भेजने में बहुत मेहनत लगती है, तो हम भी चाहते हैं कि थोड़ा सा आप लोग भी हमारा मनोबल बढ़ाएं। अगर हम आपके लिए इतना जी तोड़ मेहनत करते हैं तो आप भी हमारे चैनल को थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेट मिलते रहे, हम भी मोटिवेट होते रहें। और देखिए जिस तरीके से आप लोग बोल रहे हैं उस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, बस ये थोड़ा सा बुरा लग गया था कि मतलब कि वो लड़का इस तरीके से बोल दिया, इसीलिए ऐसा यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। ठीक है, और ऐसा किसी के पास सुविधा नहीं है, जिसका तुक्का लग गया, नहीं तो किसी का कुछ नहीं होता है। ठीक है, और इसके अलावा तो आप लोग जानते हैं इस सब बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है, इसके लिए सभी से सॉरी, क्योंकि हम इसके फेर में नहीं रहते हैं और हम किसी के इस सब चक्कर में नहीं पड़ते हैं। चलिए आराम से तो देख लिए। ठीक है, इससे ज़्यादा हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। बस एक चीज़ है, मन लगा के पढ़िए, रिजल्ट 100% होगा, कहीं नहीं जाएगा रिजल्ट। ठीक है, आप हमारे वीडियो से जुड़े रहें, गारंटी देते हैं कि जिन भाई बंधुओं का रिजल्ट हुआ है हमारे पास से, हम आपको उसको, उन लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे लाके आपको एक दिन दिखाएंगे और पूछेंगे भी, और आप देखिएगा कि कितने लड़कों का यहाँ से जॉब हुआ है। लेकिन उसके लिए आपको मेरे तरीके से मेहनत करना होगा। ठीक है, तो चलिए, जो भी भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मेरे तरफ से धन्यवाद।